स्वागत है आपका ANN लाइव न्यूज में। बता दें, जनपद के गुलदारों के बढ़ते आतंक व अन्य जन समस्याओं को लेकर नगीना लोकसभा क्षेत्र के सांसद आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने आज यहां कलेक्ट्रेट में अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ धरना दिया है। उन्होंने कहा है कि शर्म की बात है कि आदमखोर गुलदार जिले में लोगों की जान ले रहा है और जिला प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। वहीं बात करें नजीबाबाद नगर पंचायत सहारनपुर चेयरमैन व आजाद समाज पार्टी के मंडल प्रभारी खुर्शीद मंसूरी भारी भीड़ लेकर बिजनौर पहुंचे और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं नजीबाबाद से संस्थापक सदस्य डॉक्टर मकसूद चौधरी भी एक बड़ा काफिला लेकर बिजनौर के लिए रवाना हुए। उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। चंद्रशेखर के धरने पर पहुंचने से पहले आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार, किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष एडवोकेट जितेंद्र राणा, नजीबाबाद चेयरमैन इंजीनियर मौजम, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अभिषेक सूर्यवंशी पहले ही बोल चुके थे। सभा का संचालन झालू नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष शहजाद अहमद कर रहे थे। करीब 1 बजे जब चंद्रशेखर कलेक्ट्रेट पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त नारेबाजी कर उनका स्वागत किया। रात में गांव में जाते हैं कि जो कमा के तैयार किया है, बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई जोड़ा, ये चोरी ना हो जाए। चारों तरफ इस तरह का माहौल बना हुआ है कि कोई सुनवाई नहीं हो रही। जो काम पुलिस को करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए, वो जनता कर रही है। पिछले 10-12 दिन में गुलदारों का आतंक बढ़ा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसकी जांच होगी कि क्या बरेली से कोई आदमखोर गुलदार लाके नजीबाबाद क्षेत्र में छोड़ा गया है। इसकी जांच होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और अगर ये छोड़ा गया है और ये पुख्ता हो जाता है तो जिस अधिकारी की इसमें मिली भगत है उस अधिकारी को कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे। इस बात पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आप जानते हो, मैंने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया। मैंने उनसे आग्रह किया कि आप मेरे साथ चल के एक बार देखिए चल के कि किस तरह किसान डर के साए में मजदूर रह रहा है। मैंने उनको बताया कि लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं, डर रहे हैं कि भेजेंगे स्कूल और जाएगा शमशान, कब्रिस्तान। महिलाएं खेतों पे नहीं जा पा रही। क्षेत्र में 2 तरह से लोगों के घर चल रहे हैं। पहला, किसानी के जरिए। अब किसानी में एक प्राकृतिक मार जो आई, मैंने आपको बता दिया कि बाढ़ से, खो के पानी से कितना नुकसान हुआ है और कोई मुआवजा नहीं मिला। लेकिन दूसरा, जो फसल खड़ी हुई है उस फसल को समय पे ले नहीं पा रहे हैं क्योंकि डर रहे हैं। किसान कमजोर होगा तो मजदूर अपने आप कमजोर हो जाएगा, क्योंकि किसान और मजदूर एक कड़ी से जुड़े हुए हैं। किसान के खेत में फसल होगी तो उसकी उस फसल से उस मजदूर का घर भी चलेगा। जब किसान नहीं आगे बढ़ पा रहा तो मजदूर कैसे आगे बढ़ेगा। और इस पूरे क्षेत्र में एक बहुत बड़ी आबादी वो भी है जो खेत से घास लाके दूध बेच के अपने घर को चलाती है। एक बहुत बड़ी आबादी। अब इस डर के साए में जान को जोखिम पे डाल के वो महिला अपना घर चलाने के लिए खेत में जा रही है और जब खेत में जाती है तो खबर आती है कि गुलदार उनको रास्ते में उठा ले गया। और एक फोटो मैंने देखी थी, मैं तड़फा था उस फोटो को देख के कि एक बच्ची का मुंह नहीं था, पूरा मुंह नोच लिया था। उसका पैर अलग कटा हुआ पड़ा था, उसका हाथ अलग कटा हुआ पड़ा था। एक मन तो हुआ कि वो उस पूरे शरीर को लाके यहां इस दफ्तर में इन अधिकारियों के सामने रखा जाए और इनसे हिसाब मांगा जाए कि इस बच्चे को वापस लाके दो। क्या 5 लाख रुपए में ये बच्ची वापस लाई जा सकती है क्या? लेकिन अपने पद की गरिमा के अनुसार मैंने बात की कि आप इसमें कार्रवाई करो और हमें विश्वास दिला गया कार्रवाई होगी। मैंने लेटर लिखा तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून की टीम एक यहां आई, लेकिन क्योंकि जान जा रही थी गरीब किसान मजदूर की, कहते हैं अमीर मरता है तो कानून बदलते हैं और गरीब मरता है तो मजाक उड़ती है। मजाक उड़ी और उसके बाद चैन से फिर सब लोग बैठे। अब सवाल यह है कि ये जुल्म कब तक? जैसा मैंने कहा कि पानी सर के पार हो गया, अब इस पे कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। और मैं जानता हूं अगर मुझे एक पंजा लगेगा तो पूरे देश को
खबर जाएगी, इसलिए मैंने फैसला लिया स्वतः कि हम उस क्षेत्र में जाके रुकने का काम करेंगे जहां गुलदार का सबसे ज्यादा आतंक है। एक सेनापति होने के नाते, एक नेता होने के नाते, इस क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते मैं अपने दूसरे भाइयों की जान को जोखिम में नहीं डाल सकता कि वो जाएं और उस गुलदार प्रभावित क्षेत्र में जाके रुके। इसलिए मैंने फैसला लिया कि जो आफत आएगी सबसे पहले उसको आएगी जिस पे आपने भरोसा किया है, जिसको आपने ताकत दी है। इसलिए